Navigating the challenges of education can be overwhelming, but with Doubt Demolisher by your side, clarity is just a click away. As a dedicated student striving for success, I transformed hesitant queries into confident solutions by using this intuitive platform. Dive into a comprehensive library of insights curated to conquer your toughest academic doubts. Why settle for uncertainty when clarity is within reach? Start your journey to academic prowess today with Doubt Demolisher and watch your potential evolve. Ready to elevate your learning experience? Join now and embrace the power of clear. Hello everyone, welcome to Social Religious Reform Momentous episode 3rd। अगर ये एक नेटफ्लिक्स सीरीज होती तो इसका टाइटल होता समाज सुधार के सुपर हीरोज। 19th सेंचुरी इंडिया का हाल कुछ ऐसा था जैसे विंडोज 98 पर ये समाज चल रहा हो, स्लो, बगी और फुल ऑफ ग्लिचेस। अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम, वुमेन्स ऑपरेशन और इलिटरेसी जैसे वायरस सोसाइटी को क्रैश कर रहे थे। तभी कुछ सुपर कोडर्स यानी रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने सोचा ये सिस्टम तो पुराना हो गया है, इसको एक सॉलिड रिफॉर्म चाहिए, सॉलिड रिफॉर्म अपडेट चाहिए। तो अब इन रिफॉर्मर्स का स्टाइल भी कुछ अलग था। ज्योतिबा फूले ने जो है उन्होंने कहा कास्ट सिस्टम की करप्टेड फाइल्स को डिलीट करो और एजुकेशन का नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। गोपाल हरि देशमुख की बात करें, ये तो समाज के टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर निकले। इनका कहना था अगर पुरानी रिलीजन फाइल्स अपडेट नहीं हो रही है तो नया वर्जन डाउनलोड कर लो। गोपाल गणेश अगारकर की बात करें, ये बंदा तो लॉजिक और रैशनैलिटी का हैकर था। तो सुपर शार्प, नो नॉनसेंस एटीट्यूड, ब्लाइंड फेथ और आउटडेटेड ट्रेडिशंस को रिबूट करने आए थे। गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इन्होंने कस्टमर सर्विस सेंटर खोल लिया। आपकी सामाजिक समस्या के समाधान हम करेंगे, बस एक कॉल दूर। सोशल सर्विस लीग की बात करें, ये तो अमेजॉन प्राइम मेंबरशिप की तरह थे। एजुकेशन, लीगल एड, जिम, थिएटर, सब कुछ एक ही पैकेज में। तो भाइयों और बहनों, आज का लेक्चर एक ब्लॉकबस्टर रिफॉर्म थ्रिलर होने वाला है। रिफॉर्मर्स रेडी है, माइंडसेट चेंज होने वाला है और समाज को एक सॉलिड अपग्रेड टू वर्जन 2.0 मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी बफरिंग के शुरू करते हैं। पहले ही बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सुनते ही एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर दिमाग में आती है जो सिर्फ एक स्कॉलर नहीं बल्कि एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। उनकी सोच इंडियन और वेस्टर्न दोनों तरीकों का एक खूबसूरत मिलाप था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म जो है वो 26 सितंबर 1820 को बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उनका असल नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था, मगर उनकी जो नॉलेज और ज्ञानी होने की वजह से उन्हें विद्यासागर का खिताब दिया गया। उन्होंने संस्कृत कॉलेज से एजुकेशन हासिल की और संस्कृत जो वेदांत, लॉजिक और इंग्लिश है उसमें वो माहिर हो गए। तो अगर देखेंगे विद्यासागर के बारे में, विद्यासागर का मानना था कि इंडियन और वेस्टर्न सोच का एक अच्छा मिक्स होना चाहिए। वो एक इंसानियत पसंद और गरीबों के लिए बहुत ही रहमत दिल शख्स थे। उन्होंने 1850 में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल का पद संभाला, जहां उन्होंने ब्राह्मणों के मोनोपोली को तोड़ने के लिए संस्कृत कॉलेज को नॉन ब्राह्मण के लिए भी खोल दिया। उन्होंने नया टीचिंग मेथड इंट्रोड्यूस किया, संस्कृत सिखाने का एक नया तरीका इवॉल्व किया जो आसान और प्रैक्टिकल था। बंगाली लिटरेचर की बात करें तो बंगाली लैंग्वेज के लिए नए प्राइमर लिखे और पोस्ट स्टाइल डेवलप किया जो आज तक बंगाली लिटरेचर का स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। महिलाओं का हक और सुधार आंदोलन की बात करें तो विद्यासागर का सबसे बड़ा योगदान जो है वो विडो रिमैरिज का समर्थन करना था। उस जमाने में विधवाओं की जिंदगी बहुत ही कठिन होती थी। उन्होंने समाज के विरोध के बावजूद 1856 में विडो रिमैरिज एक्ट पास करवाया जो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। बाल विवाह और बहु विवाह का वो बच्चों का विवाह होता था उसका विरोध किया
तो उन्होंने चाइल्ड मैरिज और जो है पोलीगैमी, जो एक आदमी का एक से ज्यादा शादी करना होता था, उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। वुमेन एजुकेशन की बात करें, एज ए गवर्नमेंट स्कूल इंस्पेक्टर उन्होंने 35 लड़कियों के स्कूल एस्टैब्लिश किए, जिसमें से कई उन्होंने अपनी खुद की जेब से चलाए। बैथुन स्कूल की बात करें, 1849 कोलकाता में हायर एजुकेशन के लिए एक जो है स्कूल था, जिसमें विद्यासागर का इम्पोर्टेंट रोल रहा। चैलेंजेस भी सामने आए। उस जमाने में लड़कियों की तालीम को अच्छा नहीं समझा जाता था। जब लड़कियां स्कूल जाती थी तो उनको गालियां दी जाती थी। उनके माँ बाप को सोशल बॉयकॉट का सामना करना पड़ता था। कुछ लोगों का मानना था कि जो लड़कियां वेस्टर्न एजुकेशन लेंगी वो अपने पति के गुलाम बन जाएंगी। विद्यासागर की वजह से बंगाल और पूरे भारत में महिलाओं की स्थिति सुधरने लगी और उनकी एफर्ट्स की वजह से आज भी उनको एक महान समाज सुधारक माना जाता है। एक समाज तभी तरक्की कर सकता है जब उसके पास मर्द और औरत दोनों तालीम याफ्ता हो। अब बात करते हैं और एक महान रिफॉर्मर की, बाल शास्त्री अम्बेडकर की, फ्रॉम 1812 टू 1846, जो मराठी जर्नलिज्म के जनक थे। बाल शास्त्री अम्बेडकर की बात करें तो 1812 में महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ। वो जर्नलिज्म और समाज सुधार के लिए मशहूर थे। दर्पण 1832 में जो अम्बेडकर था, उन्होंने मराठी और इंग्लिश में पहला न्यूज़पेपर दर्पण स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग का विरोध किया। और दिग्दर्शन 1840 में इस न्यूज़पेपर में जो है साइंस और हिस्ट्री के आर्टिकल्स लिखने लगे ताकि लोग साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करें। विडो रिमैरिज और रैशनल थिंकिंग की बात करें तो उनका मानना था कि हिंदू समाज को साइंटिफिक थिंकिंग अडॉप्ट करनी चाहिए। बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी का जो है स्थापन किया, जो एक नॉलेज सेंटर बना। और उसके बाद एल्फिंस्टन कॉलेज में हिंदू के पहले प्रोफेसर बने। कुलाबा ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर भी ये रहे। तो इन्होंने बहुत अच्छे पद भी संभाले। उन्होंने मराठी जर्नलिज्म को नए लेवल पर ले जाकर समाज सुधार के नए रास्ते दिखाए। उनको फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म भी कहा जाता है। समाज को सुधारने का सबसे बड़ा हथियार है ज्ञान और सच्चाई। अब हम बात करते हैं परमहंस मंडली की। 1849 एक गुप्त समाज सुधार आंदोलन। परमहंस मंडली 1849 में महाराष्ट्र में एस्टैब्लिश हुई। इसके मुखिया जो संस्थापक जो थे वो ददोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम थे। और एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो हिंदू समाज और धार्मिक रीति रिवाजों को सुधारने के लिए बनी थी। अगर हम देखेंगे तो ये मोनोथिज्म को सपोर्ट करते थे। दैट इज द सिर्फ एक ईश्वर की पूजा होनी चाहिए। सामाजिक समानता यानी कास्ट सिस्टम का विरोध किया। लोअर कास्ट के लोगों के हाथ का बना खाना सबको मिलकर खाना पड़ता था। विडो रिमैरिज और वुमेन एजुकेशन को समर्थन दिया। फ्रीडम ऑफ थॉट और रैशनल थिंकिंग को बढ़ावा दिया। इस सोसाइटी के विचार उस जमाने के समाज को कबूल नहीं थे, मगर इनका इम्पैक्ट आगे चलकर जो है प्रार्थना समाज और आर्य समाज जैसे मूवमेंट्स में देखा गया। असली धर्म प्यार और सदाचार पर बेस्ड होता है, न कि जाति और ऊंच नीचपन पर। तो यहाँ तक हमने जितना भी चीजें डिस्कस की उसका एक रिकैप लेते हैं। 1812 में बाल शास्त्री अम्बेडकर का जन्म होता है। 1820 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म। 1832 में अम्बेडकर ने दर्पण न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। 1842 में अम्बेडकर ने जो है दिग्दर्शन स्टार्ट किया। 1846 में अम्बेडकर ने जो है उनका देहांत हुआ। 1849 में जो है
बैथून स्कूल एस्टैब्लिश हुआ। 1849 में परमहंस मंडली का गठन हुआ। 1850 में जो है विद्यासागर संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बने। 1856 में विडो मैरिज एक्ट पास हुआ और 1891 में विद्यासागर का देहांत हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल शास्त्री जम्बेडकर और परमहंस मंडली ने समाज सुधार के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्होंने तालीम, जर्नलिज्म और सामाजिक इंसाफ के लिए काम किया, जो आज भी भारत के सुधार मूवमेंट्स के लिए एक मिसाल है। एक सोच पूरा समाज बदल सकती है, बस जरूरत है एक पहले कदम की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सत्यशोधक समाज, ओके, जो ज्योतिबा फुले ने स्थापित किया। 1850s के महाराष्ट्र की सोसाइटी के रिजिड कास्ट सिस्टम में बंधी हुई थी। ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था, जेंडर इनइक्वालिटी थी और एजुकेशन की कमी से लोअर कास्ट और वुमेन को ऑप्रेस्ड बना रखा था। इसी सामाजिक गुलामियों को तोड़ने के लिए ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज बनाया, जो एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। ज्योतिबा फुले का बैकग्राउंड अगर देखें तो जन्म 11 अप्रैल 1827 सतारा महाराष्ट्र में हुआ। कास्ट इनकी माली यानी गार्डनर थे, लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, जो उस जमाने में ऑप्रेस्ड थी। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो उनका एजुकेशन ब्राह्मण टीचर उसके साथ हुआ, जिसमें उन्होंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखा। एक बार उनके एक ब्राह्मण दोस्त की शादी थी, जब फुले वहां गए तो उन्होंने जाति के कारण जो है उनको निकाल दिया गया। ये उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट बनी। तो सत्यशोधक समाज जो है 1873 में स्थापित हुआ, दैट इज कॉल्ड द ट्रुथ सीकर सोसाइटी। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? सोशल सर्विस, समाज की लोअर कास्टर्स और वुमेन को अपलिफ्ट करना, एजुकेशन स्प्रेड करना, खासकर वुमेन और लोअर कास्टर्स के लिए, कास्ट सिस्टम का जो है खात्मा करना, इनइक्वालिटी और ब्राह्मण डोमिनेंस को चैलेंज करना, ब्लाइंड फेथ और एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज करना, धर्म का गलत इस्तेमाल को रोकना। तो सत्यशोधक समाज के लीडर्स कौन थे? बैकवर्ड क्लासेस के लोग जैसे माली, तेली, कुंभी, सारी और डांगर जैसे लोग, ब्राह्मण प्रीस्टर्स और सांस्कृतिक हिंदुइज्म के खिलाफ एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी। ज्योतिबा फुले का विचार और असर की बात करें तो राजा बाली वर्सेस रामा की बात करें तो ब्राह्मण्स के रामा की जगह फुले ने राजबल्ली को ओप्रेस्ड लोगों का हीरो बताया। बुक्स की बात करें तो इन्होंने जो है सार्वजनिक सत्याधर्मा जो है वो बुक इन्होंने लिखी। एक मैनिफेस्टो था, सामाजिक रिफॉर्म का मैनिफेस्टो। और गुलामगिरी इनकी फेमस बुक है, 1873 में लिखी, हिंदू कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट लिखी गई एक जबरदस्त किताब है। गुलामगिरी को अफ्रीकन अमेरिकन स्लेवरी के अगेंस्ट लिखी गई बुक उसके बराबर माना जाता है। तो फुले जो है वो वुमेन एजुकेशन और सोशल रिफॉर्मिस्ट के जो है एक चमकते तारे माने जाते हैं। तो फर्स्ट गर्ल्स स्कूल पुणे में स्थापित किया, जहां पे सावित्रीबाई के साथ जो इनकी वाइफ थी, इन दोनों ने ये स्थापित किया। विडो रिमैरिज एक्ट का इन्होंने समर्थन किया और 1854 में विडो शेल्टर होम का एस्टैब्लिशमेंट इन्होंने किया। महात्मा का टाइटल इनको दिया गया, उनके रिफॉर्म वर्क के लिए उन्हें महात्मा का टाइटल दिया गया। तो अगर हम देखेंगे आगे, गोपाल हरि देशमुख की बात करेंगे, जिनको लोकहितवादी कहते हैं। जज थे ब्रिटिश राज के अंडर, वीकली न्यूज़पेपर इनका प्रभाकर था और लोकहितवादी नाम से जाने जाते थे। कास्ट सिस्टम, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी और ब्लाइंड फेथ के अगेंस्ट स्टैंड इन्होंने लिया। अगर धर्म समाज सुधार की इजाजत नहीं देता तो धर्म बदलो, ये इन्होंने कहा था। न्यूज़पेपर जो है इनके ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और लोकहितवादी थे, ये सब इनके न्यूज़पेपर है। गोपाल गणेश अगरकर की बात करें तो रैशनलिज्म के सपोर्टर थे, ह्यूमन रीजन और लॉजिक को प्रमोट इन्होंने किया। और जो है केसरी के पहले एडिटर यही माने जाते थे, कौन? गोपाल गणेश अगरकर। ये न्यूज़पेपर जो है लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था और ये इनके पहले एडिटर थे। पीरियोडिकल जो देखे तो इनका जो थे सुधारक, इनका पीरियोडिकल था, अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट लिखते थे।
उसके बाद सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 की बात करें तो इसके फाउंडर गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो मिशन इसका था सोशल सर्विस और इंडियन पीपल की अपलिफ्टमेंट, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं बल्कि नेशनल इंटरेस्ट पर काम करना इनका मकसद था। न्यूज़पेपर इनका कौन था? हितवादा 1911। और बाद में जो है श्रीनिवास शास्त्री ने इस सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को लीड किया। उसके बाद सोशल सर्विस लीग की बात करें तो नारायण मल्हर जोशी का था, गोखले के फॉलोवर थे। इस सोशल सर्विस लीग का एम था मासेस की लाइफ कंडीशंस इंप्रूव करना, स्कूल्स, लाइब्रेरीज, रीडिंग रूम्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना, स्लम्स और डेवलपर्स और पुअर लोगों के लिए लीगल एड और मेडिकल रिलीफ देना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 92 का फाउंडेशन भी जो है नारायण मल्हर जोशी ने ही रखी थी। तो समरी लेते हैं, ज्योतिबाई फुले जो है सत्यशोधक समाज 1873 में एस्टैब्लिश करते हैं। गुलामगिरी वुमेन्स एजुकेशन के जो चैंपियन माने जाते हैं। गोपाल हरि देशमुख की बात करें तो लोकहितवादी से माने जाते थे। रैशनलिज्म चेंज रिलीजन इफ इट डज नॉट अलो रिफॉर्म्स इन्होंने कहा था। गोपाल गणेश अगारकर की बात करें तो रैशनलिस्ट थे और इनका जो न्यूज़पेपर था वो सुधारक था। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इनका न्यूज़पेपर हितवादा न्यूज़पेपर था। नारायण मल्हर जोशी की बात करें तो सोशल सर्विस लीग, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में इन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी। तो फुले ने एक ऐसे वेल जो है का इनाग्रेशन, मतलब कुएं का इनाग्रेशन किया था जो लोअर कास्ट और वुमेन के लिए ओपन था। ये एक बड़ा सोशल रिफॉर्म सेटअप था उस टाइम पर। वेल मतलब कुआं, ठीक है। तो समाज को सुधारने के लिए हमें सोच बदलनी होगी, सिर्फ सिस्टम नहीं। तो अगर आपको कहीं पे आप कोई डाउट रहा हो आप पूछ सकते हो। फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी थैंक्स, गुड लक।